भारत में रोड एक्सीडेंट में इतना नुकसान होता है जितनी जीडीपी पाकिस्तान और नेपाल की भी नहीं है, और दुनिया के कई देशों की जीडीपी के बराबर तो हम रोड एक्सीडेंट में खो देते हैं। सोचिए, अगर देश में सड़क पर दुर्घटनाएं बंद हो जाएं तो कितना फायदा होगा। भारत में सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ जान माल का सवाल नहीं, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर डालती है। आंकड़ों की माने तो हर साल सड़क दुर्घटना में देश की जीडीपी का लगभग 3% नुकसान होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि 3% क्या कम है या ज्यादा है, तो चलिए इसे पैसों से समझते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार ये नुकसान लगभग 10 से 11 लाख करोड़ सालाना है। ये सिर्फ सड़क पर हुए हादसों का खर्च नहीं, बल्कि इसमें स्वास्थ्य खर्च, उत्पादकता हानि, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षति और लॉजिस्टिक नुकसान जैसी चीजें भी शामिल हैं। यानी जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सिर्फ व्यक्ति या परिवार प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2025 में कहा कि सालाना करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो देश की जीडीपी के 3% के बराबर नुकसान पहुंचाती हैं। वर्ल्ड बैंक और सड़क मंत्रालय के अनुमान भी इसी आंकड़े की पुष्टि करते हैं। यानी ये नुकसान लगभग 3.14% यानी 10 करोड़ सालाना के करीब है। अगर हम भारत की नॉमिनल जीडीपी FY 2025 और 26 की बात करें तो जो लगभग 357 करोड़ 14 लाख अनुमानित है, तो इससे 3% यानी कि 10 करोड़ 71 लाख बनता है। ये आंकड़े पुराने हैं, 15 से 38 अरब डॉलर के अनुमान से भी मेल खाते हैं, और ये दिखाता है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि एक आर्थिक बोझ भी है। अब आइए जानते हैं कि इससे देश की क्या हानि होगी। पहला, स्वास्थ्य पर असर। दुर्घटनाओं में घायल लोग अक्सर लंबी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता रखते हैं। अस्पताल खर्च, दवाइयां और रिहैबिलिटेशन का खर्च सरकार और परिवार दोनों पर भारी पड़ता है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी लॉस। जब लोग चोटिल होते हैं या जीवन खो देते हैं तो वे काम नहीं कर पाते। इससे उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान होता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान। सड़क दुर्घटनाओं से सड़कें, पुल और वाहन नष्ट होते हैं, जिससे मरम्मत पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है। चौथा है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन पर असर। माल ढोने में देरी और वाहन क्षति का सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। यानी हर दिन सड़क पर होने वाले छोटे या बड़े हादसे केवल व्यक्तिगत दर्द नहीं है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। 5 लाख दुर्घटनाएं, 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, और हर नुकसान का असर हमारी जीडीपी पर। ये आंकड़े बताते हैं कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकता भी है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकना केवल जीवन बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा का भी मुद्दा है। बेहतर सड़क डिजाइन, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन और जागरूकता अभियान केवल मौतें कम नहीं करेंगे, बल्कि सालाना 3% जीडीपी बचाने में भी मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप सड़क पर हों तो याद रखिए, ये न केवल आपकी सुरक्षा का सवाल है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा का भी सवाल है। बीते कुछ अरसे से प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं देखने में आ रही हैं। ये हाल केवल हमारे देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी दुर्घटनाएं एक महामारी का रूप ले चुकी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार विश्व भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि हर दिन टूटते परिवारों की बिखरते जीवन की कहानी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1,80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जो हर दिन औसतन 494 मौतों के बराबर है। हर 3 मिनट में एक मौत। साल में 4 से 5 लाख लोग हमेशा के लिए अपंग और अक्षम हो जाते हैं। सड़क हादसों में युवा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। दुर्घटनाओं की कीमत कौन चुकाता है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को हर दिन लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सीधा बोझ स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ता है। अस्पतालों के आपातकालीन विभाग में आने वाले कुल मरीजों में से 20 से 50% सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित होते हैं। अस्पताल में भर्ती होने वाले 10 से 30% मरीज और क्रॉनिक हेड इंजरीज के 60 से 70 मामलों में भी यही होता है। नियोक्ताओं और उद्योगों पर भी इसका भार पड़ता है। काम के घंटे का नुकसान होता है, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, चिकित्सा पर बहुत ज्यादा खर्च आता है, और सबसे गहरा असर पड़ता है परिवारों पर। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य सड़क दुर्घटना में जान गंवा बैठता है या स्थायी दिव्यांग हो जाता है, तो पूरा परिवार आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट में फंस जाता है।
आंकड़े ये स्पष्ट बताते हैं कि मानव व्यवहार है दुर्घटनाओं का कारण। क्यों? क्योंकि 75 से 80% सड़क दुर्घटनाओं में चालक की भूमिका प्रमुख होती है। इनमें कुछ व्यवहार विशेष रूप से जानलेवा साबित होते हैं। गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं। बिजी सड़क पर गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उस पर चालक का खुद का ही नियंत्रण नहीं रहता। बड़े वाहन जैसे ट्रक, बस आदि के बहुत करीब जाकर गाड़ी चलाते हैं या उसे ओवरटेक करने की जिद में रहते हैं। कार में लगे एयरबैग जैसी तमाम सुविधाएं भी रफ्तार के सामने हार मान लेती है। मोबाइल हाथ में लेकर बात कर रहे हो या ईयरफोन पर, दोनों ही स्थिति में चालक का ध्यान सड़क से हटता है। लोग हेलमेट या सीट बेल्ट तब लगाते हैं जब सड़क पर पुलिस खड़ी हो। उन्हें चालान से डर लगता है, लेकिन दुर्घटना से नहीं। लोग ईंधन बचाने के लिए सड़क पर वाहन को उल्टी दिशा में चलाते हैं। ये आदत सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं। बिना लाइसेंस के और उचित उम्र के गाड़ी चलाना अपराध के साथ साथ राह चलते लोगों के लिए भी एक खतरा है। गाड़ी में लगी हाई इंटेंसिटी रोशनी सामने से आने वाले वाहन चालक के लिए जोखिम पैदा करती है। व्यवहार, कानून और व्यवस्था तीनों स्तरों पर सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सड़क पर रफ्तार की सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित होनी चाहिए। हाईवे और शहरों में ऑटोमेटिक स्पीड कैमरे बढ़ाए जाने चाहिए ताकि ऐसी गलती करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। भारी वाहनों के लिए अलग लेन निर्धारित की जानी चाहिए और उनके नजदीक से ओवरटेक करने पर कड़े नियम भी लागू होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में डिफेंसिव ड्राइविंग यानी कि सावधानी पूर्ण ड्राइविंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। कानून होने के बावजूद उसका पालन कमजोर है और इसके लिए मोबाइल के उपयोग की पहचान करने वाले एआई कैमरे भी लगाए जाने चाहिए। नए नियमों के तहत एक वर्ष में 5 से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस निलंबन कानून को जीरो टॉलरेंस के साथ लागू किया जाना चाहिए और अनिवार्य पुनः प्रशिक्षण का भी सख्ती से पालन किया जाए। उल्टी दिशा में वाहन चलाने पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती भी होनी चाहिए। नाबालिग के गाड़ी चलाने के नियम सख्ती से लागू हों। स्कूल स्तर से ही प्रभावी सड़क सुरक्षा शिक्षा शुरू हो। वाहन कंपनियां गाड़ी में हेलोजन लाइट को मानक के रूप में लगाती है, पर इन्हें बाहर से बदलवाकर हाई बीम लाइट लगवा ली जाती है। इसके दुरुपयोग पर चालान हो और चेतावनी प्रणाली लागू की जानी चाहिए। 2023 में लगभग 4,08,000 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें करीब 1,72,000 लोगों की मौतें भी दर्ज हुई हैं। राज्यवार आंकड़ों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 2024 में लगभग 24,118 मौत हुई। तमिलनाडु में 67,213 दुर्घटनाएं दर्ज की, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और झारखंड भी हादसों के मुख्य केंद्र रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में बस आग हादसे ने 26 यात्रियों की मौत हुई, जबकि उड़ीसा में जीरो फैटेलिटी फोर्टनाइट के दौरान सड़क मौतों में 33.5% की कमी देखी गई है, जो सुरक्षा उपायों की सफलता को दर्शाता है। हादसों के प्रमुख कारणों में ओवर स्पीडिंग, सड़क की खराब हालत और अव्यवस्थित ट्रैफिक शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल दुर्घटनाओं का 31.2% हिस्सा होता है, जबकि ये सड़क नेटवर्क का छोटा हिस्सा एकमात्र है। सिर्फ 18 से 45 साल के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं, जिससे उत्पादक श्रम शक्ति पर भी असर पड़ता है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल व्यक्तिगत जीवन की रक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा का भी सवाल है और बेहतर सड़क डिजाइन, नियमों का सख्ती से पालन और जागरूकता अभियान सालाना 3% जीडीपी के नुकसान को रोक सकते हैं।